एक 2.1 हो गई अपने पूरी, 2.2 हो गई अपने, ठीक है। अभी आज अपने पास में 2.3 प्रश्नावली है। 2.3 में आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये सिद्ध करना है कि जो भी संख्या दे रखी है उनको आपको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है, अपरिमेय। अगर आपके प्रश्न ऐसा आ जाए ना, √2, √3, √5 या 1/√2, तो ये वाले सवाल तो होंगे आपके पूरी प्रमेय से, मतलब काफी बड़े सवाल, ठीक है, बड़ी विधि रहेगी इनके लिए। और जो ये सवाल जैसे 5 - √3, 5 6 + √2, 3 √2, अब इनमें क्या है ना कि जोड़ बाकी, अगर ये देखो ये माइनस के अंदर है, ये प्लस में है और ये गुणे में है, अगर आपके प्लस माइनस और गुणे के अंदर होता है तो वो आपको छोटी विधि से कर लेना है। अब बात ये आती है कि इसमें क्या होता है कि रूट के अंदर हमेशा ना संख्या ये रहेगी, जैसे √2 रह सकती है आपके, क्योंकि देखो 2 एक पूर्ण √2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि 2 का आपका वर्गमूल वर्ग नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे √3 का अपन रूट नहीं निकाल सकते, 3 का रूट थोड़ी निकाल सकते हैं पूरा पूरा, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मैंने √5 ले लिया, ये भी आपके पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मतलब रूट के अंदर ऐसी संख्या आती है, वो कैसी होती है, आपके अपरिमेय। कैसी होती है, अपरिमेय। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये क्या रहेगी, आपके अपरिमेय संख्या है। तो अभी अपन बात करते हैं आगे प्रश्न की। तो ये जो छोटे छोटे 3 सवाल है, ये मैंने एक बार यहाँ बोर्ड पे लिखे, ठीक है, एक बार में इनको करेंगे अपन। तो जैसे लिखा हुआ है कि 5 - √3, क्या लिखा हुआ है, 5 - √3, ये भी आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले सवाल में आपको पता होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ मानना होता है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न के लिए मानना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं, हम ये प्रूव कर रहे हैं इसको। तो हल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने कहा माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बात क्या, देखो सिद्ध तो आपको अपरिमेय करना है, लेकिन मानना क्या पड़ेगा, परिमेय। ये सारी बातें प्रत्येक प्रश्न के अंदर सेम रहेगी, ये बात और है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। 2-3 सवाल मिलोगे तो आपको ये पॉइंट जो है ये भी पता चल जाएगा कहां पे कौन सा पॉइंट रखना है। तो सबसे पहले माना ये संख्या 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अभी आपको शायद इतना पता होगा कि परिमेय संख्या का मतलब होता है a/b या फिर p/q, मतलब वह संख्या जो p/q के रूप में होती है उसको अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको परिमेय माना है ना, तो इसके बराबर में आपको p/q लेना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया 5 - √3 बराबर, या तो p/q ले लो या क्या ले लो, a/b ले लो। तो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, बटा में बराबर में a/b ले लिया, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तो हो गया। अभी आपको क्या करना है, बढ़ती कोशिश ये काम करना है कि ये जो रूट वाली संख्या ना, जो रूट के अंदर ये √2, √5, √3 जो भी होती है, इसको आपको प्लस का रखना है और अकेला रखना है। इसके साथ होने का आपको क्या करना है, पक्षांतरण कर देना है। तो मैंने कहा भाई देखो, अगर मैं 5 को इधर भेज दूंगा तो मेरे यहाँ माइनस करा जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, इन दोनों को भेज देता हूँ उधर, ताकि उससे ये भी मेरा उधर चला जाएगा और ये माइनस का भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने काम क्या कर दिया, तो यहाँ हम लिख दिया 5, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 5 - a/b बराबर, ये माइनस का था उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो के बराबर क्या आ जाएगा, आपका √3 आ जाएगा। तो यहाँ तक का काम हो गया। अभी ये अपना सिद्ध हो गया प्रश्न, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया, एक बार देखो इधर, इसके बटा में कुछ नहीं किया, माना आपने एक मान लिया, एक और बी का लसब क्या आ जाएगा अपने पास में, बी आ जाएगा। एक और बी का लसब क्या आ जाएगा अपने पास में, बी आ जाएगा। तो मैंने कह दिया एक को बी से गुणा करूं क्या हो जाएगा, बी, बी को 5 से गुणा करूं कितना हो जाएगा मेरे पास में, 5b, बी में बी आता है, एक बार एक को ए से गुणा कर दूंगा क्या हो जाएगा, ए, और बराबर क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। अभी ये जो है मेरे पास में एक प्रकार क्या संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में ना, ये ऊपर कोई भी मान p मान लो, नीचे वाला मान q मान लो, कैसे भी करके, ठीक है। तो मतलब इधर वाली संख्या जो होगी वो आप किसके रूप में होगी, p/q के रूप में हो गई है। तो मैंने यहाँ लिख दिया चूंकि 5b - a/b एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके सामने कौन आ रहा है, √3 आ रहा है, √3 भी कैसी हो जाएगी, परिमेय। तो √3 भी परिमेय संख्या है। लेकिन जो √3 होता है वो ओरिजिन कैसी होती है, अपरिमेय होती है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। √3 क्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये कैसी रहेगी, आपके अपरिमेय संख्या। तो मैंने यहाँ लिख दिया परंतु √3 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो एक प्रमेय होती है जिसको अपन कहते हैं विरोधाभास। कौन सी प्रमेय होती है, विरोधाभास। तो विरोधाभास प्रमेय के अनुसार, विरोधाभास प्रमेय के अनुसार, अब ये लिखना नहीं है कि परंतु ये इतना होता है, तो क्या भाई √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है।
√3 भी क्या एक परिमेय संख्या, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि √3 जो होती है वो परिमेय नहीं होती, कैसी होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कैसी आ रही है, परिमेय आ रही है। तो यहाँ पे विरोधाभास प्रमेय लगेगी कि तो विरोधाभास प्रमेय के अनुसार जो संख्या परिमेय होती है, जो संख्या परिमेय होती है वह वास्तविक रूप से कैसी होती है, अपरिमेय। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो क्या 5b - a/b एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे ये परिमेय आएगी, तो इसके बराबर क्या है, √3, ये भी कैसी होगी, परिमेय होगी। तो इसके हिसाब से तो बन रहा है 5 - √3 कैसी है, परिमेय है, परंतु परिमेय है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय के अनुसार जो संख्या परिमेय होती है वो वास्तविक रूप से कैसी होती है, अपरिमेय। अतः जो 5 - √3 है ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये वाली जो लाइन है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये विरोधाभास प्रमेय जो है ना, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के अंदर आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। बस ये वाला मान और ये वाला मान चेंज हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, बाकी वाले सेम टू सेम आपको लिखना होगा प्रत्येक। देखो अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। वही प्रश्न है, बस मैंने यहाँ से वो पिछला जो 5 - √3 था उसको हटा के ये वाला 6 + √2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। बाकी प्रश्न सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तो हल में भी वही रहेगा। सबसे पहले आपने क्या किया था, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो बराबर क्या मानना पड़ेगा आपको, p/q मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 + √2 बराबर p/q या a/b लिख देते हैं, तो अपने a/b लिख दिया। आपको मैंने पिछले सवाल में बोला था कि जो √2 वाली संख्या या √3 या √5 या कोई भी अपूर्ण, जो भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं होती वो संख्या होती है ना, उसको तो एक साइड रखना है, बाकी वालों को अपन क्या करना होता है, पक्षांतर करना होता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 6 का पक्षांतर कर दिया इस साइड में, तो इधर क्या रहेगा, √2 और 6 चला जाएगा, इधर आ जाएगा अपने पास में। तो यहाँ मैं लिख दूंगा √2 बराबर a/b - 6। बटा में कुछ नहीं किया, मान लिया आपने 1 मान लिया, b और 1 का लसा तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। b में b एक बार 1 को a से गुणा करूंगा तो a, 1 में b बार b को 6 से गुणा करूंगा तो 6b, और इधर क्या रह जाएगा, √2। वैसे अपन को पता है कि √2 जो है एक प्रकार की क्या है अपने पास में, अपरिमेय संख्या। लेकिन इधर से ये वाली संख्या कौन सी बन रही है, परिमेय बन रही है, क्यों, a/b या फिर p/q के रूप में। तो अपने यहाँ लिखेंगे चूंकि a - 6b/b एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर कौन है, √2। √2 भी कैसी होगी, परिमेय है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 6 + √2 आपकी परिमेय आ रही है, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु या लेकिन, परंतु विरोधाभास प्रमेय के अनुसार, जो संख्या परिमेय होती है वह वास्तविक रूप से अपरिमेय होती है। अतः अपने पास में क्या है, 6 + √2, अतः 6 + √2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो नाम ही है इसका विरोधाभास, मतलब विरोध करेगी। या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि विरोधाभास प्रमेय के अनुसार हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, तो ये जो परिमेय है वो परिमेय नहीं होगी, कैसी रहेगी, अपरिमेय। या ऐसा भी लिख सकते हैं जो संख्या परिमेय होती है वो वास्तविक रूप से कैसी होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, ये हो गया अपने पास में इसका छोटा बड़ा दूसरा क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे तीसरे प्रश्न की इसकी। तो देखो यहां से इसको हटा देते हैं,
और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया आपने 3√2। तो मैंने क्या कर दिया फिर कि वही काम रहेगा, माना 3√2 एक कैसी है, परिमेय संख्या। 3√2 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको इसके बराबर क्या मानना पड़ेगा, a/b मानना पड़ेगा। ये 3 गुणा में उतर जाएगा तो भाग में, तो √2 बराबर a/3b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि a/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके सामने कौन आ रहा है, √2। तो √2 भी कैसी होगी आपकी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए क्या बन रहा है अपने पास में कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो दोनों परिमेय, तो ये भी क्या हो जाएगी आपके परिमेय संख्या है। परंतु विरोधाभास प्रमेय के अनुसार, परंतु विरोधाभास प्रमेय के अनुसार जो संख्या परिमेय है वह अपरिमेय होती है, वह अपरिमेय होती है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हो जाएगा आपके छोटे छोटे सवाल। इसके ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया नाम प्रश्न क्रम नहीं, ये मेरे कौन सा जाएगा, तीसरा हो जाएगा। वैसे ये दोनों प्रश्न जो है ना, ये दूसरे प्रश्न के पार्ट है, दूसरे प्रश्न का ये दूसरा पार्ट है, और ये क्या है, तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट 1/√2, ठीक है ना, वो थोड़ा बड़ा है, तो वो बड़े वाले के अंदर करेंगे, जैसे √2, √3, √5 उनके साथ में करेंगे उसको, ठीक है।